जैसे रोलर बोर्ड का यूज़ करना है, यानी कि बच्चों को होमवर्क देना है या होम असाइनमेंट देना है, तो हमने क्या करना होता है, रोलर बोर्ड पर पहले से ही क्वेश्चंस लिखकर लाने होते हैं। देन उसके बाद उसको लास्ट में बच्चों से होमवर्क करने के लिए क्वेश्चंस को दिखा देते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है चॉक, डस्टर, पॉइंटर, सिंथेटिक सिल्क थ्रेड, कार्डबोर्ड, etc। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, यानी कि जैसे सिंथेटिक सिल्क थ्रेड है, कार्डबोर्ड है, ये सब चीज़ें हमारी एक्टिविटी वर्क में यूज़ करनी है, इसलिए हमने इनको यहाँ पर लिखा है। देन उसके बाद हमारी प्रीवियस नॉलेज आ जाती है। फिर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हमारे फ्रेंड्स उसी टाइप से ही होने चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स को उस तरीके से पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन पीपल टीचर के द्वारा पूछा जा रहा है तो वो उसका आंसर इजी वे में दे सकता है। अगर हमारे हार्ड क्वेश्चंस बने होते हैं तो उसका आंसर स्टूडेंट्स नहीं दे पाएगा, इसलिए पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में हमने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में शुरू में इजी से इजी क्वेश्चंस को ही रखना होता है और उन क्वेश्चंस को इस सीक्वेंस में रखना होता है कि एक क्वेश्चन का कोरिलेशन दूसरे क्वेश्चन से होना चाहिए। देन उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, जिसमें हमारा जो टीचर होता है पीपल टीचर वो अनाउंस कर देता है, सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिल्क एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। देन हमारे उसके बाद आ जाते हैं कॉलम्स आ जाते हैं, जिसमें हमारी टीचिंग पॉइंट्स आती है, स्पेसिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल टर्म्स आ जाते हैं, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट रेस्पॉन्सेस, मेथड, टेक्निक्स एंड टीचिंग एड्स यूज्ड, ब्लैक बोर्ड वर्क, एवेल्यूएशन। तो हमारा टीचिंग पॉइंट सिल्क है और इसमें हमारा सबसे पहले हमारा क्या होता है, पीपल टीचर डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस पुटअप करता है, यानी कि पहले स्टूडेंट्स में कितनी नॉलेज है हमारे टॉपिक को लेकर, उसके क्वेश्चंस को लेकर या टॉपिक को लेकर, उसके बारे में पीपल टीचर पहले क्वेश्चन पुटअप करते हैं। जब क्वेश्चंस का आंसर देने में अनक्लियर रिस्पॉन्स आता है तब जाकर पीपल टीचर स्टेटमेंट देता है, और स्टेटमेंट आप किसी भी उसमें दे सकते हैं मेथड के थ्रू, यानी कि आप लेक्चर मेथड के थ्रू दे सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट के थ्रू दे सकते हैं, या आप एग्ज़ाम्पल के थ्रू दे सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क हमने शो करना पड़ता है। जो ब्लैक बोर्ड वर्क है हमने उसको ब्लैक चार्ट पेपर पर शो कर रखा है, जिसमें हमारे सिल्क या सेरिकल्चर के बारे में दिखा रखा है। तो सेरिकल्चर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारा यहाँ पर दिखा रखा है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है इवेल्यूएशन। इवेल्यूएशन में हमारे क्वेश्चंस उसी टाइप के होने चाहिए जो हमने स्टूडेंट्स को समझाया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं। देन उसके बाद आ जाता है प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, यानी कि सिल्क की प्रोसेस आ जाती है। तो इसको हम डिमॉन्स्ट्रेट मेथड के थ्रू दिखा सकते हैं ईजीली, ठीक है। तो इसमें आ जाता है हमारी रीलिंग प्रोसेस आती है सेरिकल्चर में। फिर आ जाता है हमारा एक्टिविटी वर्क। एक्टिविटी वर्क में हम क्या है, लेक्चर मेथड लेते हैं और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड लेते हैं। फिर यहाँ पर जो है हमारा इसके बाद एक्टिविटी वर्क में हमने क्या दिखा रखा है कि हम क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लेते हैं और उस कार्डबोर्ड को लेने से पहले हमने क्या करना है, एक कलरफुल चार्ट पेपर पर हमने सबसे पहले पिक्चर्स बनानी है। सब जैसे हमारे इस चार्ट बोर्ड में दिखाया गया है, तो ये चार्ट पेपर है, इसमें हमारा दिखाया गया है कि सिल्क मॉथ है, यहाँ पर मेल है, यहाँ पर फीमेल है। सबसे पहले हमने इन सभी की क्या करनी है, पिक्चर्स ड्रॉ करनी है चार्ट पेपर पर। देन उसके बाद हमने इसमें कलर्स करने हैं, और जब हमने इसमें कलर्स कर देंगे तो इनकी कटिंग करनी है। कटिंग कर कर हमने इनको कार्डबोर्ड पर पेस्ट करना है। कार्डबोर्ड पर पेस्ट करने के बाद इसको हमने फिर से कार्डबोर्ड की कटिंग कर देनी है। फिर इसको पहले हम स्टूडेंट्स के सामने एक सीक्वेंस वाइज लगा देंगे, यानी कि पहले हमारा ए पॉइंट आना है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, देन ई, देन एफ। इस तरीके से हमने पहले इसको सीक्वेंस में लगाना है। फिर स्टूडेंट्स को दिखाने के बाद हमने इसमें जम्बलिंग करनी है, यानी कि इसको अच्छे से मिक्सअप कर देना है, और फिर स्टूडेंट्स से इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए कहा जाता है। जिस तरीके से स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और इस खेल खेल से उनमें सीखने की आदत
बन जाती है, यानी कि स्टूडेंट्स जो है खेल खेल में ही सब चीज़ें सीख जाता है और एक्टिविटी वर्क भी हमारी कंप्लीट हो जाती है और हमारा जो एम है यानी कि स्टूडेंट्स को सिखाना या किसी चीज़ के बारे में नॉलेज देना, उससे हमारा टाइम भी स्पेंड हो जाता है। फिर आ जाता है हमारा रिकेपिचुलेशन क्वेश्चंस। देन उसके बाद आ जाता है हमारा होम असाइनमेंट, यानी कि जो हमने होमवर्क देना होता है। ये वाला जो होम असाइनमेंट होता है ये फ्रेंड्स हम रोलर बोर्ड पर लिख कर लेकर आते हैं। लास्ट के जो हमारे 5 या 10 मिनट्स होते हैं उसमें हमने स्टूडेंट्स को उस रोलर बोर्ड से वर्क उतारने के लिए बोलना पड़ता है। इस कमेंट्स में हमारे जो सुपरवाइज़र होते हैं वो हमारे इसमें कमेंट्स लिखते हैं। आई होप आपको मेरा आज का लेसन प्लान अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।